गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10 क्लास में आपको एग्जाम्पल नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 525। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। देखिए, आप डेटा को आप ऑब्जर्व करिए कि डेटा हमें गिवन है कि क्लास इंटरवल तो ये है आपके सामने और फ्रीक्वेंसी ये है। ये डेटा आप क्लियर देख सकते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये कॉन्टिन्यूअस है। जो ग्रुप्ड डेटा होता है, ग्रुप्ड डेटा के अंदर ये कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा है। और इसमें जो टोटल फ्रीक्वेंसीज है जिसको हम n कहते हैं, तो n नंबर ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसीज इक्वल टू 100 है, आपको स्टेटमेंट में गिवन है। और इसका जो मीडियन फाइंड आउट करके गिवन है कि 525। हमें ये निकालना है। देखिए, जो हमारा क्लास इंटरवल 200 से 300 है, इसके सामने फ्रीक्वेंसी x है और 600 से 700 y है। ये फ्रीक्वेंसी जो है अननोन है, इनकी वैल्यू हमें पता नहीं। वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो आपको पता है कि जब भी हम मीडियन, देखिए मीडियन गिवन है, हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है मीडियन फाइंड आउट करेंगे। और यहां पे कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा है, तो हमारा फार्मूला जो मीडियन का लगेगा वो ये लगेगा। देखिए, मीडियन का फार्मूला, मीडियन L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F और मल्टीप्लाई बाई। हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हम मीडियन जो निकालेंगे वो फार्मूला के अकॉर्डिंग मीडियन क्या आती है वो निकाल के इस मीडियन की इक्वल रखेंगे। तो आपको ये पता है कि जब आपके पास कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा हो, कॉन्टिन्यूअस, तो सबसे पहले तो हमारा फर्स्ट स्टेप ये होता है कि हम डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। वी राइट द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में ऑब्जर्वेशन ये है, जो क्लास इंटरवल होता है, दीज आर नोन एज ऑब्जर्वेशंस। तो ये पहले ही असेंडिंग ऑर्डर में है, 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, ऐसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो फर्स्ट स्टेप तो हमारे को जो है ये गिवन है कि असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी डाटा है। सेकंड स्टेप मैंने आपको ये बताया था कि हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। देखिए, जब भी आप मीडियन निकालते हैं तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये निकाल। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो मेथड बताया था आपको, ये बताया था कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, इसमें नेक्स्ट ऐड हो जाएगी 7, इसमें नेक्स्ट ऐड हो जाएगी 7 प्लस x, इसमें 12 ऐड हो जाएगी 19 प्लस x, और इसमें 17 ऐड करेंगे तो 36 प्लस x, इसमें 20 ऐड करेंगे तो 56 प्लस x, फिर y ऐड करेंगे तो 56 प्लस x प्लस y, और 9 ऐड करेंगे इसके अंदर तो ये आ जाएगा हमारे पास 65 प्लस x प्लस y, और 7 ऐड करेंगे तो 72 प्लस x प्लस y, और फिर 4 ऐड करेंगे तो 76 प्लस x प्लस y। और ये भी आप फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे जिसको आप n कहते हैं, तो वो भी यही आएगा 76 प्लस x प्लस y, ये आ जाएगा। तो सबसे पहले तो देखो, n की वैल्यू यहां डाटा से हमारे पास आई है 76 प्लस x प्लस y इक्वल टू 100, और 76 को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो 24। दिस इज इक्वेशन नंबर। देखिए, हमारे पास जो अननोन्स हैं वो दो हैं, x और y। इनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, हमें पता नहीं है क्या है। अब ये दो अननोन्स हैं तो हमारे पास दो रिलेशंस गिवन है, एक तो यहां से एक यहां से। ये दो रिलेशन इसलिए गिवन है हमें कि दो अननोन चाहिए। तो दो अननोन्स के लिए दो इक्वेशन बनेंगे हमारे पास। एक तो इक्वेशन बन चुके हैं हमारे, और एक हम यहां से निकालेंगे। अब यहां से मीडियन निकालेंगे, मीडियन निकाल के इसकी इक्वल रखेंगे। तो आप देखिए कि यहां सबसे पहले हमें एल की जरूरत पड़ेगी। एल क्या होता है? जो मीडियन क्लास होती है उसकी लोअर लिमिट होती है, तो इसलिए मीडियन क्लास निकालनी पड़ेगी हमारे को। तो मीडियन क्लास कैसे आएगी? यहां पे मीडियन क्या है? 525। ये नंबर किस में लाई करता है? तो आप क्लियरली जो है, बिकॉज मीडियन इक्वल टू 525 लाइज
in the interval class interval this is 500 to 600। देखिए 525 जो है वो इसके बीच में आएगा, इसके अंदर होगा कहीं ना कहीं। तो therefore मीडियन क्लास इज दिस, मीडियन क्लास इज इक्वल टू 500 टू 600। अब ये मीडियन क्लास है हमारे पास। देखिए मैंने आपको जो प्रीवियस एग्जांपल्स करवाए हैं उसमें बिल्कुल क्लियर बताया था आपको कि मीडियन क्लास जो हम फाइंड आउट करते हैं तो मीडियन जो है मीडियन क्लास के बीच में होती है कहीं ना कहीं। जो मीडियन क्लास है उसके बीच में मीडियन आएगी। ऐसी जो मॉडल क्लास होती है, मॉडल क्लास हम फाइंड आउट करते हैं तो मोड जो है वो मॉडल क्लास के अंदर ही होता है, बाहर नहीं जाता। तो उसी लॉजिक से हम जो है रिवर्स लॉजिक लगा दिया और उससे हमने मीडियन क्लास निकाल ली। अब हमारे पास जो है ये मीडियन क्लास, इसको एफ बोल देंगे, एफ, और इसको सी एफ बोल देंगे, सी एफ। ये फार्मूला यदि आपने ध्यान किया हो तो उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अब इस फार्मूले को नीचे लेके आएंगे हम। मीडियन हमारे पास है 525, मीडियन की जगह मैंने ये लिख दिया गिवन मीडियन। और एल जो मीडियन क्लास है उसकी लोअर लिमिट 500 प्लस एन 100 है बाई 2 सी एफ ये हमारे पास 36 प्लस एक्स और अपॉन एफ 20 है तो देख सकते हैं। और साइज ऑफ इंटरवल 100 है तो मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 500 को लेफ्ट में ले आएंगे तो 525 माइनस 500 और अब इसको कैंसिल करेंगे 50। जैसे ब्रैकेट को अंदर ले जाएंगे 36 माइनस एक्स और इसे कैंसिल हो जाएगा 5 तो बाहर 5 आ जाएगा। देखो 21 जा 20 और 25 जा 100 तो नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 25 आ गया और इस 5 से डिवाइड कर दिया नीचे, ये 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। और 50 माइनस 36 14 माइनस एक्स, ये हमारे पास 5 आ जाएगा। एक्स को हम लेफ्ट में ले आएंगे एक्स को और 5 को हम राइट में लेके जाएंगे तो वी गेट एक्स इक्वल टू 9। और ये एक्स की वैल्यू पुट इन नंबर 1 में पुट करेंगे तो 1 देखिए नीचे है तो एक्स को 9 पुट करेंगे, 9 प्लस वाई इक्वल टू 24 और वाई आएगा 24 माइनस 9 तो वाई इक्वल टू 50। एक वैल्यू ये आ गई जो रिक्वायर्ड थी और एक वैल्यू ये आ गई जो रिक्वायर्ड। ऐसे हम निकालते हैं, ये हमारा जो है मेथड होता है, ऐसे हम निकालेंगे। अब मैं जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है, अब देखिए हमने आपको जो है पिछले 4-5 लेक्चर्स के अंदर क्या सिखाया है कि हमारे पास एक गिवन डेटा होता है और उस डेटा का हम जो है मीन या मीडियन या जो है मोड, मीन मीडियन मोड, ये क्या है कि ये सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं इनको। दीज आर नोन एज सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द गिवन डेटा। तो ये सेंट्रल टेंडेंसी हमने फाइंड आउट करने सीख लिए हैं डेटा के अकॉर्डिंग। अब हम ये पढ़ेंगे, इस बात पे यहां चर्चा करेंगे हम कि वी डिस्कस कि विच मेजर वुड बी बेस्ट सुटेड फॉर ए पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट। यहां पे मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो हमारे पास डाटा हो तो हमें ये कैसे पता लगेगा कि इस डाटा के अंदर जो है आप मीन स्टेबल ज्यादा रहेगा या मीडियन रहेगी या मोड रहेगा। ये इस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं कि जो है कौन सा सुटेबल रहता है कि क्या गिवन हो और कौन सा जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो ज्यादा सुटेबल है, ये हम जो करेंगे। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है मीन। देखिए मीन तो आपने बड़े ध्यान से जो है किया होगा। मीन में क्या होता है कि जो डाटा के अंदर जो ऑब्जर्वेशन होते हैं, ऑब्जर्वेशन सारे की सारी ऑब्जर्वेशन हम मीन में यूज करते हैं। चाहे वो हमारे पास जो है अनग्रुप्ड डाटा हो या ग्रुप्ड डाटा हो, ग्रुप्ड हो या अनग्रुप्ड हो, तो हमारे पास ऑल ऑब्जर्वेशन आर यूज्ड इन फॉर द मीन। हम क्या करते हैं कि जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनको प्लस करते हैं सभी को और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम डिवाइड करते हैं। तो इसलिए जो सबसे मैक्सिमम यूज होता है सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर, वो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है मीन। मीन से ज्यादा यूज होता है। तो द मीन इज द मोस्ट
frequently used measure of central tendency because it takes into account all the observations, क्योंकि मीन के अंदर ही सारी ऑब्जर्वेशन यूज होती हैं। टोटली जितनी भी ऑब्जर्वेशन गिवन है ऑल आर यूज्ड इन मीन। मीन निकालते समय सबका यूज हम करते हैं, और सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला है जो मीन मीडियन मोड में सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं हम वो मीन को करते हैं। मीन इज द मोस्ट यूजेबल जो है सेंट्रल टेंडेंसी है जो हम यूज करते हैं। और आप इसके अंदर यहां पे देख सकते हैं कि मीन जो है कहां कहां हम यूज कर सकते हैं। देखिए कई बार क्या है कि मान लो हम जो है दो अलग अलग डाटा है उनको हम कंपेयर करते हैं, दो डाटा हमने कंपेयर करने हैं आपस में, तो वहां मीन जो है सबसे स्टेबल है। कैसे, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे सपोज करता हूं कि मैंने एक मैथमेटिक्स का टेस्ट लिया, उसमें 10 स्कूल्स इन्वॉल्व है। 10 स्कूल्स के स्टूडेंट्स ने हमारे को जो है एक मैथमेटिक्स का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लिया मैंने, तो सभी 10 स्कूल के बच्चों ने एग्जाम दिया। मैं क्या करूंगा कि प्रत्येक स्कूल का अलग अलग एवरेज रिजल्ट निकालूंगा। एवरेज कैसे निकालते हैं, मीन कैसे निकालते हैं, जितने स्टूडेंट अपीयर हुए किसी स्कूल में उनके टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट और डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो आप सबका जो है मीन निकाल लेंगे सब स्कूल्स का, और जिस स्कूल का मीन ज्यादा होगा तो उसके स्कूल के स्टूडेंट ने जो है वो बेटर जो है परफॉर्मेंस है उनका जो है परफॉर्मेंस जो है बेटर रहेगी। और जिसका मीन सबसे कम है, 10 स्कूलों में सबका अलग अलग मीन निकालेंगे हम, सबसे मीन कम है जिस स्कूल का, तो उस स्कूल के स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है वो लो रहेगी। तो ये क्या है कि दो डाटा को हम जो है कंपेयर कर सकते हैं आपस में मीन के अकॉर्डिंग। तो मीन का जो है एक ये ड्रॉबैक क्या है, मीन जो है हमारे को एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन कब नहीं देता उसकी बात करता हूं। जैसे मैं एक दो डाटा लेता हूं, सपोज करता हूं मैं कि हमारे पास जो है एक फैक्ट्री के अंदर एम्प्लॉयज हैं और उन एम्प्लॉयज की जो वेजेस है वो ये है जो मैं ले रहा हूं। सपोज करता हूं कि वेजेस ऑफ एम्प्लॉयज आर 5,000, 5,500, 600, 6,000, अगेन 6,000 और 50,000, ये वेजेस है। मान लो 5 एम्प्लॉयज हैं, 5 एम्प्लॉयज हैं किसी फैक्ट्री के अंदर, और जो है मंथली वेजेस आर दिस, ये मंथली वेजेस है। अब आप इसका मीन निकालेंगे, सपोज करता हूं मैं इनका मीन निकालता हूं, तो क्या आएगा मीन। देखिए मीन निकाले हम इसका, तो पहले सबको ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे, देखिए इसमें ऐड करेंगे 56,000, 62, 62, 67 प्लस 5, 72 एंड 500। और यदि आप इसको 5 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 5 है, तो 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगी, देखो आप कि 5 से 5 1 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा यहाँ पे 2 और 22, और 22 में फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 4, फिर 25 आ जाएगा 5, ये आ जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहां पे हम ये कह सकते हैं कि जो मीन है वो 14,500 है। तो क्या डाटा इस नंबर के आसपास है? आप क्लियरली से देख सकते हैं कि 14,500 के सेंट्रल में जो डाटा नहीं है, इसके आसपास डाटा नहीं है, तो यहां मीन जो है इस डाटा के लिए सुटेबल नहीं है। तो और भी मतलब हो सकते हैं, जैसे कई बार क्या होता है कि मान लो मेरे पास ऐसे डाटा हो, जैसे ये क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल और ये फ्रीक्वेंसी। जैसे मैं कहता हूं 0 से 10 मान लो 2 ही हैं, 10 से 20, 26 है, 20 से 30, 27 है, और जो है 30 से 40 मान लो 30। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो क्लास है हमारे पास, इसकी फ्रीक्वेंसी काफी कम है इनकी फ्रीक्वेंसी से हम कंपेयर करें। अब ये 3 जो क्लास इंटरवल है लास्ट वाले, इनकी फ्रीक्वेंसी तो नजदीक है,
लेकिन फर्स्ट क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी क्या है, काफी कम है। तो यदि किसी भी जो है क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी में कम हो और बाकियों की एक जैसी हो या ज्यादा अंतर हो आपस में फ्रीक्वेंसीज के अंदर, वहां पे मीन जो है हमारे को सुटेबल इंफॉर्मेशन नहीं देगा। मीन इज नॉट ए सुटेबल। तो वहां पे जो है हमें मीडियन या मोड आगे हम जो है डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो कई बार क्या है कि मीन भी हमारे को डाटा की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देता, और वो मैंने आपको 2 एग्जांपल दे दिया आपके सामने कि ये वाला एग्जांपल्स के अंदर भी मीन हमारे को एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देता। देखिए इनको हम तीनों को हम सेंट्रल टेंडेंसी क्यों बोलते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग क्या है कि भी एक बीच की वैल्यू, एक डाटा के अंदर जो है जो मैक्सिमम डाटा को जो रिप्रेजेंट करती है, जो हमारे पास डाटा है उसके मैक्सिमम डाटा की जो ऑब्जर्वेशन है उनका एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू बोलते हैं इनको हम, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। वो वैल्यू जो है इनको रिप्रेजेंटेटिव करती है, रिप्रेजेंट करती है, तो इसलिए उनको हम सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू का यहां मीनिंग ये होता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है उसके आसपास डाटा जो है वो सेंट्रल्ड होना चाहिए, सेंट्रल्ड होना चाहिए। तो यहां पे डाटा इसके आसपास सेंट्रल्ड नहीं है, तो यहां पे जो मीन है दिस इज नॉट सुटेबल फॉर दिस डाटा, इस डाटा के लिए स्टेबल हमारे पास नहीं है। और आगे मैं बात करता हूं मीडियन की। सेकंड जो है मीडियन। मीडियन देखो, मीडियन के अंदर जो है एक चीज का आप ध्यान रखेंगे कि मीडियन वहां निकालते हैं हम जहां हमारा कोई इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। जहां इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट वहां हम मीडियन निकालते हैं। तो मीडियन के लिए क्या है कि डाटा काफी वाइड होता है, वाइड डाटा होता है। जैसे मान लो हमारे, मैं कहता हूं कि जो भी हमारे पास पूरे थ्रू आउट जो है नेशंस के अंदर या राष्ट्र के अंदर जो हमारे श्रमिक हैं, जो हमारे लेबर्स हैं, उनकी जो है दैनिक मजदूरी हम निकालें पूरे राष्ट्र की, तो वहां पे जो है वहां हम एक टिपिकल ऑब्जर्वेशन का एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। प्रतीकात्मक जो है एक परीक्षण या ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर या इंडिविजुअल जो है ऑब्जर्वेशन की बात नहीं हो रही। जहां पे मीडियन हम वहां यूज करते हैं उस डाटा के लिए जहां पे इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो वहां पे क्या है कि टिपिकल जो है ऑब्जर्वेशन इज इंपॉर्टेंट। तो वहां टिपिकल जो है ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बात कर रहा था, जैसे किसी देश की जो है वो बर्थ रेट निकालना हो या डेथ रेट निकालना हो, किसी भी मतलब नेशंस की बर्थ रेट हो, डेथ रेट हो, या मैं बता रहा हूं आपको कि भाई लेबर्स की जो है हमारे जो मजदूरी होती है वो उसकी बात करें पूरे राष्ट्र की हम, तो इस तरह के जो एग्जांपल्स हैं जो पूरे राष्ट्र के ऊपर को काफी वाइड होते हैं, वाइड, तो वहां पे हम मीडियन यूज करते हैं। मीडियन का, मीडियंस के अंदर क्या है कि हम एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस की हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। हमारे लिए क्या है कि एक थ्रू आउट जो है पूरे बड़े डाटा के अंदर एक प्रतीकात्मक जो है ऑब्जर्वेशन या जो टिपिकल ऑब्जर्वेशंस के जो है बात करें तो इस टाइप का जो डाटा होता है तो उसमें हम मीडियन यूज करते हैं। और मीडियन के अंदर जैसे मैं इसके अंदर बात कर रहा था आपसे कि जैसे मेरे पास डाटा है इनका कि ये फैक्ट्री के अंदर जो है एक एम्प्लॉयज हैं और ये वेजेस है, वेजेस ऑफ मंथली वेजेस ऑफ 5 एम्प्लॉयज इन ए फैक्ट्री, और यहां मीडियन निकाले तो सबसे पहले डाटा जो है असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। असेंडिंग ऑर्डर में तो यहाँ पे n = 5 है, देखो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है। तो यहाँ पे मीडियन हम कैसे निकालते थे, अब फार्मूला बता रखा है मैंने। मीडियन ये है कि वैल्यू ऑफ n+1/2 ऑब्जर्वेशन, ये फॉर्मूला है। n यहां ओड है, ये आपको जो है अनग्रुप्ड डाटा के अंदर बताया है कि इफ n इज ओड तो मीडियन इज वैल्यू ऑफ n+1/2 थे ऑब्जर्वेशन, और यहां पे आप जो है लिख सकते हैं 6/2 थर्ड ऑब्जर्वेशन, वैल्यू ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन। अब थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, देखो 1 2 3, तो इसकी मीडियन 6000 है। तो
तो इस मीडियन का मीनिंग क्या होता है? मीडियन जो है वो ऑब्जर्वेशन है डेटा में कि जो बिल्कुल मिड में होगी, बिल्कुल मिड में होगी। 50% ऑब्जर्वेशन इससे लेस होंगी और 50% डेटा के ऑब्जर्वेशन इससे ग्रेटर होंगे। तो मीडियन, एक तो खास बात ये मीडियन की ये है कि मीडियन जो है बिल्कुल मिडिल में होती है। मिडिल में डेटा जो आपके पास गिवन होगा, जो आपके पास ऑब्जर्वेशन होंगे, तो उनके बिल्कुल मिड में होगी। 50% ऑब्जर्वेशन जो है लेस देन मीडियन एंड 50% ऑब्जर्वेशन ग्रेटर देन मीडियन। तो ये एक तो ये बात होती है। दूसरा क्या है, आप देख सकते हैं 6000। क्या ये जो ऑब्जर्वेशन है डेटा की, क्या 6000 के आसपास है? बिल्कुल है। टोटल 5 ऑब्जर्वेशन है, 5 ऑब्जर्वेशन में 4 ऑब्जर्वेशन जो है वो अराउंड 6000 है, अराउंड 6000 है, 5 में से 4। तो यहां पे आप कंपेयर कर सकते हैं कि जो मीन निकाला हमने 14,500 और जो मीडियन निकाली हमने वो 6000। तो इस डेटा के लिए मीडियन इज मोर सुटेबल देन मीन, मीडियन इज मोर स्टेबल देन मीन। और आप देख सकते हैं, जैसे हम किसी बात करता हूं मोड के लिए, क्या करता हूं मोड के लिए हम बात करते हैं मोड। तो मोड क्या है कि यदि आपने ध्यान से पीछे पढ़ा हो कि मोड एग्जैक्ट डाटा की इंफॉर्मेशन देता हमारे को। मोड तो क्या है कि जो ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आती है डाटा के अंदर, जो ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आती है वो जो है हमारे पास कहलाता है मोड। तो मोड जो है वो, और मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि मोड हम कहां यूज करते हैं, क्या इसका तरीका है कि किस टाइप की सिचुएशंस के अंदर हम मोड यूज करते हैं। कि इन सिचुएशन विच रिक्वायर एस्टेब्लिशिंग द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। यहां मीनिंग यही है कि दैट ऑब्जर्वेशन विच अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन द गिवन डाटा। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम बार बार आएगी तो वो उसको हम मोड कहते हैं। या हम इनडायरेक्ट वे में ये कह सकते हैं कि मोस्ट पॉपुलर आइटम, मोस्ट पॉपुलर आइटम। जैसे सपोज करते हैं कि मैं एक जो है शूज की दुकान का सर्वे करता हूं, सर्वे एक जो है शूज की शॉप है और एक शोरूम है, और वहां मतलब जो हजारों कस्टमर जो है वहां शूज लेने के लिए आते हैं पर मंथ। तो हम वहां पे ये एक ऑब्जर्वेशन करें कि किस जो है साइज के जो शूज हैं वो ज्यादा सेल होते हैं। मोस्ट पॉपुलर साइज जो है क्या है उस शोरूम के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे जो शूज के साइज होते हैं, नंबर होते हैं कि UK 8, UK 9, UK 10, UK 11, UK 5 होते हैं। तो वहां पे हम डाटा एक प्रोडक्शन कर सकते हैं कि भी इस नंबर का शूज जो है वो ज्यादा जो है इसका सेल हुआ है। तो जो ज्यादा सेल हुआ है जिस साइज का शूज वो मोस्ट पॉपुलर है, वो क्या है मोस्ट पॉपुलर शूज है। तो जो इस टाइप के डाटा को एनालिसिस करने के लिए, निकालने के लिए हम मोड का यूज करते हैं। क्या करते हैं? मोड का यूज करते हैं, जो मैं बात आपसे कर रहा हूं। और इसमें क्या कर सकते हैं कि द मोड इज द बेस्ट चॉइस, मोड इज द बेस्ट चॉइस। जैसे टू फाइंड द मोस्ट पॉपुलर टीवी प्रोग्राम, टीवी के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं, मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम कौन सा है जिससे ज्यादा लोग देखते हैं, ज्यादा लोग पसंद करते हैं। तो मोड का तो मीनिंग सिंपल है कि जो अधिक से अधिक बार आएगा जो है, या जो मोस्ट पॉपुलर थिंग्स होगी या मोस्ट पॉपुलर आइटम होगा, तो वो दैट इज नो, उस टाइप का डाटा हमें निकालना हो तो हम मोड यूज करते हैं। लेकिन मोड हमारे को जो है प्रत्येक ऑब्जर्वेशन का एनालिसिस नहीं करता। मोड तो सिर्फ जो ज्यादा बार आती है ऑब्जर्वेशन उसका एनालिसिस देता है, उसकी इंफॉर्मेशन हमारे को देता है। तो यहां पे जो है ये डिस्कस हम कर रहे थे कि डाटा हमारे पास हो तो वहां उस डाटा के ऊपर हमने कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी अप्लाई करनी चाहिए। तो वो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे कि डाटा के एनालिसिस करेंगे, हम डाटा को पहले ऑब्जर्व करेंगे और फिर हम देखेंगे कि डाटा के अंदर में क्या चाहिए, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम फार्मूला अप्लाई करते हैं कि यहां मीन निकालना है या मीडियन निकालनी है या मोड निकालना है। ये जो है हम हायर क्लासेस के अंदर और काफी डिटेल में पढ़ाएंगे आपको कि यहां किस टाइप के डाटा में और कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी आप यूज करें कि वी गेट मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अबाउट द डाटा, डाटा के बारे में हमारे को मैक्सिमम। अब रिलेशन क्या होता है
रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। रिलेशन ये होता है रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, 3 टाइम मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 टाइम मीन। ये हमारे पास एक फार्मूला होता है जो आपने याद करना है। दिस इज रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। अब आपके पास क्या है कि मान लो कोई ऐसा आपके पास डेटा है कि यहां पे आप करके देख सकते हैं कि जैसे इस डेटा का मैंने जो है यहां मैं मोड निकालता हूं तो आप देख सकते हैं कि 6000 जो है ऑब्जर्वेशन वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अकर्स है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आती है 6000। इसका मोड हो जाएगा 6000, मोड इक्वल टू 6000। तो आपने एक डाटा का मीन भी निकाल लिया, डाटा का मीडियन भी निकाल ली, डाटा का मोड भी निकाल ली, तो तीनों निकाल ली। तो अब आप ये वैल्यू यहां पुट करें, मान लो इसके अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास इसको सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा जहां पे सुटेबल हो। तो मैं ये बता रहा हूं कि पहले तो ये सुटेबल होना जरूरी है। ये हम क्या है कि डाटा का कोई भी डाटा हो उसके अंदर ये फार्मूला हमेशा फिट रहता है कि किसी भी डाटा के अंदर मान लो आपने 2 चीजें निकाल ली, कोई भी इनमें से 2, तो तीसरी निकालनी हो तो ऐसे निकाल सकते हैं। आपको मीन, मीडियन या मोड आपको दे रखा हो, मीन, मीडियन या मोड, तो आप इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है निकाल सकते हैं और आपस में जो है रिलेशंस सेटिस्फाई करवा सकते हैं। और ये देख सकते हैं कि ये जो है डाटा को जो है सेटिस्फाई करता है नहीं करता, हमने जो कैलकुलेशन की है वो सही है या नहीं। तो किसी भी डाटा में आप ये तीनों चीज निकाल लेते हैं तो आप इसको यदि सेटिस्फाई करता है तो वो डाटा हमारे लिए जो है करेक्ट है और ऐसा हम करते हैं। तो ये आपने जो है करना है और दिस रिलेशंस। और आगे हम हायर क्लासेस में जाके अभी तो हम ये पढ़ा रहे हैं आपको कि जो क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल की साइज इक्वल है। जब मीन हो, मीन में तो हमने अनइक्वल का भी बताया आपको, अनइक्वल का भी, लेकिन मोड में और मीडियन के अंदर हम जो क्लास इंटरवल का साइज है वो इक्वल है उसका निकाल रहे हैं। लेकिन हायर क्लासेस में जाके हम ये भी सिखाएंगे आपको कि क्लास इंटरवल का साइज अनइक्वल हो तो भी हम मोड और मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं, मोड और मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच।